आप देखो बच्चे जो होते हैं ना, ज़मीन पे बॉल को, रबर के बॉल के होते हैं ना, उसको पटक पटक के खेलते हैं। या बास्केटबॉल का जो बॉल होता है या फुटबॉल होता है, उसको भी ज़मीन पे टप्पा 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 करके खेलते हैं। आप देखो बॉल की गति, बॉल नीचे जाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और जितना ज़ोर से बॉल नीचे जाता है उतना ही तेज़ी से बॉल ऊपर भी जाता है। अब इस चीज़ को ना अब गौर करना और देखना, ये बात जो है ना, देखो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। ये क्या बताता है? गिर रहा है बॉल, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है। हमारे लाइफ के साथ भी यही लॉ काम करता है। गिरना उठना मतलब उत्थान और पतन प्रकृति का नियम होता है। प्रकृति इसी नियम पे काम करती है, इसी नियम पे चलती है। इससे लाइफ ना, जब भी आप गिरते हो ना, ठीक हो, गिर रहे हो, गिरो, रो लो, पटका लो, बिलख लो, जितना करना है सब कर लो। अब उठने के बारे में सोचो कि ठीक है अब हमको उठना है। बहुत से लोग होते हैं ना, आप देखोगे बहुत से लोगों की समस्या क्या होती है, वो थोड़ा सा झटका लगेगा, खासकर पेरेंट्स की। यहाँ पे मैं पेरेंट्स की बात सबसे पहले कहूँगी। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो इतने नकारात्मक होते हैं अपने बच्चे को लेके, इतना ज़्यादा पोसेसिव हो जाते हैं, बच्चों के स्टेटस सिंबल बना लेते हैं अपना, कि अगर मेरा बच्चा इस कंपटीशन में compete कर जाएगा, समाज में, परिवार में मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। मतलब वो बच्चे के कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं कि बच्चा ठीक है पढ़ रहा है, इस पर सफलता नहीं मिली, हो सकता है अगली बार मिलेगी। कभी कभी होता क्या है कि बच्चा को समय लगता है। हर बच्चे का मानसिकता, हर इंसान की मानसिकता एक जैसा नहीं होता कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही लंबा छलांग लगा दे, हाई जंप लगा दे और बहुत बड़ा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके बहुत बड़े कॉलेज में चला जाए, ताकि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, परिवार वाले हैं, वो लोग सीना चौड़ा करके कहें कि मेरा बच्चा XYZ कॉलेज में पढ़ रहा है, ये कॉलेज इंडिया का नंबर 1 2 3 4 5 में आता है। होता क्या है ना, जब आप इस मानसिकता को लेके जियोगे ना कि बच्चा एक बार असफल हो गया, गिर गया, मतलब वो फेलियर ही फेलियर है, तो फिर उस बच्चे को ना मन मस्तिष्क पे बुरा ही प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो बच्चा इस कदर डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में चल जाता है कि उठना मुश्किल हो पाता है उस बच्चे का। बहुत बार होता है, आप जीवन में देखोगे ना बहुत से पेरेंट्स की ऐसी मानसिकता होती है ना कि बहुत ऊंची ख्वाब लेके जीते हैं। वो मान के चलते हैं कि बच्चे को हम कोचिंग में डाल दिए, किताब दे दिए, सब कुछ दे दिए। अब बच्चे का काम है किसी भी तरह मरे जिए, लेकिन किसी भी तरह इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कंप्लीट कर जाए, ताकि मेरा जो मान सम्मान है ना समाज में बढ़ जाए। हम सीना चौड़ा करके कहें कि हाँ मेरा बच्चा इतना ऊंचाई पे है। वो बच्चे के ना लेवल से नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते कि बच्चा अंदर से किस परिस्थिति और परेशानी से गुजर रहा है। आप लाइफ में ना एक चीज़ मान के चलो कि हमेशा उत्प्रेरक बनो, दुष्प्रेरक मत बनो। दुष्प्रेरक का मतलब होता है ऐसा इंसान ना अपने करेगा ना दूसरे को कुछ करने देगा। उत्प्रेरक बनो। जो इंसान उत्प्रेरक बनता है ना, वो जीवन की वास्तविकता को समझता है कि ठीक है इस बार कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए, बच्चा ने कुछ ऐसे चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जहाँ वो नहीं सॉल्व कर पाया, नहीं समझ पाया, इसलिए कुछ नंबर कम आ गए। उसको फिर से हम टाइम देंगे, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट पर बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। और देखो सबसे बड़ी बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लक्ष्य तय किया है बच्चा उसी लक्ष्य पे जाके, निशाना पे जा कर के फिट हो जाए। हर बार बच्चे का लाइफ का डेस्टिनी अलग होता है। आपने कुछ डेस्टिनी बनाया था, कुछ सपना देखा था, लेकिन बच्चा किसी और काम के लिए है, या बच्चे का अपना सपना भी कुछ और है। जैसे आपने कपड़े ले आया, हो सकता है आपका लाया हुआ कपड़ा आपके बच्चे को कलर पसंद नहीं है, आपने बहुत सुंदर ले आया, पिंक कलर का, ग्रीन कलर का, लाइट ब्लू कलर का कपड़ा ले आया, बच्चा को ये कलर ही कोई पसंद नहीं आया। बच्चा क्या पहनेगा? बिल्कुल नहीं पहनेगा। वही है जीवन और कैरियर का भी। इसलिए कभी भी ना प्रेशर मत डालो, किसी के ऊपर प्रेशर मत डालो। और अगर गिर रहे हो तो फिर ये सोचो कि हमको उठना है। आपके पर्सनल लाइफ में भी, जॉब में भी, या कहीं किसी भी तरह का दुख दर्द कष्ट क्लेश आपको मिल रहा, फाइनेंशियल आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो, बहुत सी और भी पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हो, आप परेशान हो हर तरफ से, अभी आपका गिरने का फेज चल रहा है, ठीक है गिरने का फेज चल रहा है, मेरा कहीं ना कहीं कर्म की भी मार है, वो भी साथ के साथ नलीफाई हो रहा है, कट रहा है। लेकिन हम गिरने का मतलब ये नहीं कि गिर के एकदम धरती में ही समा जाए कि अब हमको उठना है ही नहीं, अब तलवार ही फेंक दें, हाथ पैर एकदम छोड़ के बैठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको उठने के बारे में साथ के साथ सोचते रहना है कि कोई बात नहीं, हम इस बार नहीं सफल हो पाए, या इस जॉब के लायक हमको वो मेरिट नहीं है, या हम नहीं कर पा रहे, हम किसी और जगह हाथ पैर मारेंगे। और देखो जब इंसान प्रयास करता रहता है ना, तो नॉलेज दिमाग के अंदर होता है, वो नॉलेज आपको सफलता देती ही देती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप XYZ जॉब पे जाओगे, लंबा चौड़ा टैग लगेगा, पावर पोस्ट पोजीशन लगेगा, तभी आप महान बनोगे, बिल्कुल नहीं। बहुत लोग होते हैं ना, कुछ और काम के लिए बने होते हैं और उस काम को बहुत अच्छा से करते हैं, बहुत पीसफुल लाइफ जीते हैं, वही लाइफ का रियल मीनिंग होता है। इसलिए लाइफ में ना हमेशा अपने भी उठो, दूसरों को भी उठने में मदद किया करो, उत्प्रेरक बन के जियो।